छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां की पुलिस देश के जाने माने पत्रकार रोहित रंजन, जो कि जी न्यूज के पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पहुंचती है। सादी वर्दी में है, आई कार्ड दिखाते नहीं हैं और रोहित रंजन के घर में सुबह सुबह 5 बजे आ धमकते हैं। रोहित रंजन पूछते हैं क्या दोष है भाई, कौन हो आप लोग? हम पुलिस वाले हैं, आई कार्ड दिखाओ। तो आई कार्ड नहीं दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ चलना है। लेकिन इधर रोहित रंजन जो है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने लोग इकट्ठे होकर के ये माना गया कि ये कौन है पता नहीं, कोई पत्रकार को पीटने आए हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं। पुलिस को कॉल कर दिया गया। पुलिस आती है उत्तर प्रदेश की और जब पूछताछ करती है तो पता चल रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से एक एफआईआर के मामले में ये लेकर के वारंट आए हैं और रोहित को एक मामले में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, इनको कोर्ट में पेश करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उससे कारण पूछा तो कारण बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो रोहित हैं, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी शो में, अपने प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम करते हैं ये, उसमें राहुल गांधी का एक वीडियो जो कि वायनाड का था, लेकिन उसको उदयपुर से जोड़ दिया क्योंकि सोशल मीडिया पर वो काफी दिनों से वायरल हो रहा था, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ये दंगे करने वाले बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं और ये भटक गए हैं, कोई बात नहीं, इनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन उस वायनाड की क्लिप को, जो कि 1 साल पुरानी थी लगभग, उसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहते हुए वायरल किया कि ये उदयपुर के दंगाइयों के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, जबकि वो वायनाड की थी, उदयपुर से उसका कोई लिंक लेना देना नहीं था। लेकिन यहां आपको बताएं कि ये जो रोहित रंजन है, इन्होंने डीएनए प्रोग्राम में अपना जो ये प्रोग्राम, इन्होंने टीवी के प्रोग्राम में अपना जो जी न्यूज पर न्यूज शो देते हैं, उसमें इन्होंने बोलते हुए वो वीडियो क्लिप दिखाई और बोला देखिए उदयपुर के दंगाइयों को राहुल गांधी इस तरह से माफ करने की बात कर रहे हैं और इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसको लेकर के जब सच्चाई का पता लगा तो रोहित रंजन ने बाकायदा टीवी प्रोग्राम में माफी मांगी है, उसको लिखित में भी टीवी पे प्रसारित किया गया और उसमें लिखा गया, कल हमारे शो डीएनए में राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जोड़कर गलत संदर्भ में चलाया गया था। यह एक मानवीय भूल थी जिसके लिए हमारी टीम क्षमा प्रार्थी है, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अब आप समझिए, डीएनए प्रोग्राम अपने आप में एक प्रसिद्ध प्रोग्राम है जिसको पहले सुधीर चौधरी प्रस्तुत किया करते थे, आजकल उसको रोहित रंजन प्रस्तुत कर रहे हैं। रोहित रंजन से गलती हुई और यह गलती भी आपको बता दूं, कई बार जो प्रोग्राम रखते हैं मीडिया हाउसेज में तो उसके पीछे पूरी एक टीम होती है, एक सर्च टीम होती है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, तब पूरी टीम तैयार करती है। कोई एक क्लिप किसी की गलती से वो उनको प्रस्तुत हो गई, उदयपुर के बजाय वो वायनाड की चला दी, हालांकि टीम की गलती है और उस गलती के लिए माफी मांगी गई टीवी चैनल द्वारा, इतने में बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा है तो कांग्रेसी इस काम से पीछे कैसे रह जाएं? अपना नंबर बनाना है, यह दिखाना है कि साहब मैं आपका बड़ा हितैषी हूं। यह हमने देखा है कि गांधी परिवार के विरुद्ध जब भी कभी किसी ने एक शब्द बोला है, पूरे कांग्रेसी सड़क पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले ईडी से ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया। अब ईडी पूछताछ कर रही है क्योंकि एफआईआर दर्ज है, हाई कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिए हैं, नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई हो रही है। अब उसमें ईडी आपसे पूछताछ के लिए बुला रही है, पैसे का लेन देन का मामला है, इसमें सड़क पे उतरने की कौन सी बात है? सारी कांग्रेस सड़क पे उतर गई, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भाई ईडी का काम है, आए दिन कितने लोगों से पूछताछ करती है ईडी, बुलाती है, पूछताछ करी जाती है, पूछताछ से संतुष्टि है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन सड़कों पे उतरना नेताओं के अलावा और तो कोई करता नहीं, क्योंकि नेताओं के पास भीड़ है, उनके फॉलोवर हैं। आम आदमी डेली इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं, मुझे भी एक बार नोटिस आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जानकारी चाहिए मेरी इनकम से तय, मैं जाके उसके प्रूफ, बैंक के डॉक्यूमेंट ले जाके स्टेटमेंट मैंने दिखाई, मामला खत्म। मैंने तो अपने रिश्तेदारों को सड़क पे नहीं उतारा कि भाई धरना दे दो इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर, मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो अपने को राजसी ठाट बाट और राजसी खानदान के लोग समझते हैं, तो उनके खिलाफ इस देश में एक शब्द भी कोई बोल दे तो 200 एफआईआर हो जाती हैं। हमने देखा इसके पहले राजस्थान में
ये राजस्थान में एफआईआर हुई थी, इसके पहले अमन, जो ये था, क्या नाम आपका, अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा पत्रकार ने थोड़ा सा क्या बोला, राजस्थान में एफआईआर हो गई, सवाल कर लिया। इसी तरह हमने 2 साल पहले लगभग हो गया, अर्नब गोस्वामी के बारे में देखा। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला सोनिया गांधी के बारे में, जो उनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस इतनी गुस्से में आई, इतनी नाराज हुई कि वहां शायद उद्धव ठाकरे जी को, नहीं तो सीधा गृह मंत्री को आदेश दिया होगा, एफआईआर करो, जेल में डालो। और जब तक अर्नब गोस्वामी को जेल में नहीं डाल दिया, उनके कई अधिकारियों को ऑफिस में बुलाकर घंटों घंटों टॉर्चर नहीं किया, तब तक चैन नहीं पड़ा। यह है इंटॉलरेंस। और यह बात करते हैं टॉलरेंस की। राहुल गांधी जी पर किसी पत्रकार ने यदि कोई झूठी क्लिप दिखाई, मैं मानता हूं गलत है, गलती है, लेकिन क्या उसके लिए आप सुबह 5 बजे गिरफ्तार करने आओगे? आप उसको जो है पकड़ करके चोरों डकैतों की तरह ले जाओगे? ठीक वही सीन जैसा अर्नब गोस्वामी को करके ले गए थे, वही सीन क्रिएट हुआ। बस फर्क इतना है कि अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार करने महाराष्ट्र की पुलिस आई थी, एटीएस, उनके पास तो AK-47 तक ले रहे थे वो, जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने आए हो। यहां भला इतना है कि हथियार नहीं लाए। तो बात वही है कि अपने आप को बड़ा दिखाना है कि हम राहुल गांधी के बड़े वाले हैं। अब ये सब होड़ में नियम, कायदा, कानून और सब कुछ एक तरफ कहते हैं, पत्रकारिता है, पत्रकारिता को कहते हैं साहब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। भाई हमें तो पता नहीं लगता, इस देश में पत्रकारों की हत्या हो जाती है, जरा सी कोई खबर छाप दें, किसी के बारे में लिख दें, कोई भी अपमान कर देता है, किसी थानेदार के खिलाफ कुछ लिख दो, अगले दिन धमकाता है। इस तरह की हालत है पत्रकारों की। और चौथा स्तंभ है, एफआईआर की जाती है और कोई छूट नहीं है। अगर कहीं छोटा मोटा कोई यूट्यूबर होगा, कोई छोटा अखबार का पत्रकार होगा, वो तो समझ लो जमानत के भी पैसे नहीं होते तो जेल में ही रहेगा। ये महाराष्ट्र में कई लोगों के साथ हुआ है, पत्रकारों के। तो सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि पत्रकारों को कुछ तो ये आजादी हो। भाई आपने कोई गलती कर दी, इंसान से गलती होती है, राहुल गांधी से गलती नहीं होती क्या? राहुल गांधी ने कितनी बार देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला है, चौकीदार चोर है। किसको कह रहे थे? मोदी जी को, चौकीदार चोर है। फिर वो बोलते हैं एयरपोर्ट बेच दिया मोदी सरकार ने। क्या बेच दिए? पोर्ट बेच दिया। अडानी पोर्ट रखरखाव के लिए दिया है, लेकिन इन्होंने कहा पोर्ट बेच दिया। तो ये झूठ नहीं है क्या? राहुल गांधी ने बोला, विपक्षी कई नेताओं ने बोला कि मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी ने पोर्ट बेच दिए, मोदी ने तो किसानों की फसल बेच दी। मतलब किस तरह का प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया गया। मोदी को आप चोर कहेंगे और खून का सौदागर कहेंगे उस पर, क्योंकि मोदी या भाजपा टॉलरेंस वो स्वीकार करते हैं, वो इस तरह की बातों में नहीं आते। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी मोदी सरकार छीन रही है। एक तरफ आपने मोदी को गाली दी, तो क्या मोदी जी ने एफआईआर कराई? क्या इस फेर में कोई भाजपा वाला पड़ा? नहीं। पता है कि बोलने दीजिए, हाथी चलता है, हाथी अपना काम करता है, बोलने वाले अपना काम करते हैं। इसी तरह से लेकिन कांग्रेस का आप कार्यशैली देखिए कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, सीधा ट्रेंड है कि आप वहां किसी के खिलाफ बोल के देखिए, उनके नेता के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ आप आवाज उठाइए, आपकी आवाज कुचलने का हर प्रयास किया जाएगा। ठीक इसी केस में हो रहा है। ये तो योगी जी का भला हो, योगी जी की पुलिस मौके पर पहुंची और उनको पुराने किसी मामले में उनकी जरूरत थी, पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वरना जो पत्रकार हैं और जो बाकी लोग हैं, हमने देखा है कि ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गांधी परिवार की चापलूसी में ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। नहीं तो सादी वर्दी में आने का मतलब क्या है? पुलिस में है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप यदि किसी की गिरफ्तारी करने आएंगे तो मांगने पर आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे, अपने वकील से बात करने का समय देंगे और तब आपको वहां उपयुक्त समय में आना है। ऐसे थोड़े ही कि आप टी शर्ट पैंट पहने हैं, देखने में बदमाश जैसे लग रहे, आए और पकड़ लिया और चलने लगे। ये तो जो है इस बारे में अब खैर
ये सब हुआ है, लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। पत्रकार जगत में जो पत्रकार हैं उनमें खासा इस बात को लेकर आक्रोश है। और मैं भी, देखिए, आपको एक बात बता दूं कि इस मामले में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो पत्रकार हैं वो वैसे ही इस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अखबार चलाने वालों को अखबार चलाने तक मुश्किल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय पत्रकारिता को अपना धर्म समझकर और समाज सेवा समझकर, क्योंकि पत्रकारिता एक समाज सेवा ही है, समाज में, देश में जागृति लाने का काम है, लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह से यदि पत्रकारों का शोषण किया जाएगा, पत्रकारों को इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा, पत्रकारों के खिलाफ इस तरह से एफआईआर करके उनको डराया और धमकाया जाएगा, माफी मांगने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने के लिए या तो देर रात को नहीं तो सुबह सुबह उनके घरों से उठाने के लिए पुलिस आएगी, तो मुझे बताइए कि अभिव्यक्ति की आजादी कहां है? पत्रकार चौथा स्तंभ कैसे है? ये इस बात में विचार करने का विषय है कि जिस तरह से जी न्यूज के पत्रकार के साथ ये हुआ है, किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। और इसलिए एकजुट होकर इन सब जो ये दिक्कतें हैं इनका मुकाबला करने की जरूरत है। और जी न्यूज के जो पत्रकार हैं, रोहित रंजन जी न्यूज के पत्रकार हैं, इनके साथ खड़े होने की आज आवश्यकता है। वरना कोई देशभक्त पत्रकार, राष्ट्रभक्त पत्रकार खुलकर अपनी पत्रकारिता और अपना धर्म नहीं निभा पाएगा। वंदे मातरम।